अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ कार्तिक। बार बार इस मनहूस पर हमदर्दी दिखाना बंद करो। करण की आत्मा की शांति से बढ़कर तुम्हारे लिए ये लड़की है, इसीलिए मना करने पर भी तूने अपना खाना इसके लिए भिजवाया। 3 दिन से भूखे इंसान को खाना न देकर उसके सामने बुआ जी जानवरों को खाना खिला रही है, वो बात सही है। और मैंने उस इंसान को खाना दे दिया तो मैं गलत हूं? कार्तिक, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पंडित जी ने क्या कहा था याद है ना? सुमन खुद अपना खाना बनाकर खाएगी। फिर अगर घर की रसोई से मैं खाना लाकर इसे देती तो क्या पाप नहीं लगता? ये सुमन जानबूझकर चूल्हा नहीं जला रही होगी ताकि कार्तिक की हमदर्दी इसे मिले। फिर क्या पता छुपकर खाना खाती होगी। अरे ये सब इसका नाटक है। नाटक सुमन नहीं, नाटक आप कर रही है बुआ जी। कार्तिक, 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 अपनी बुआ से मुंह मत लड़ाना, बस। देख लिया सुमन, आखिर माँ और बेटे में लड़ाई करवा ही थी, यही चाहती थी ना तुम? विद्या, ये क्या हो रहा है इस घर में? करण की चिता को जले 4 दिन नहीं हुए और तुम लोगों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे बाबूजी, यही लड़की सारे कलह की जड़ है, इसी को घर से बाहर निकाल दीजिए। नहीं विद्या, श्राद्ध पूरे होने तक ये लड़की यही रहेगी। नियम का पालन होना चाहिए। करण की आत्मा की शांति के लिए अब इस किस्से को यही खत्म कर दो तुम लोग। सुमन, कार्तिक, तुम लोगों को पंडित जी के बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए ताकि घर में अशांति ना हो। चलो अंदर चलो सब लोग। आओ। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला। पता नहीं क्या हो गया उसे सुमन की इतनी परवाह क्यों हो रही है? भाभी, मैं तो अब भी कहती हूँ कि एक बार आप कार्तिक से बात कर लीजिए, वरना और कोई अनर्थ ना हो जाए। कैसा अनर्थ? कादम्बरी, विद्या जी की बातों पर ध्यान मत दो। कार्तिक को तुम जानती नहीं हो क्या? वो कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगा। विद्या जी, आप भी, घर दुख में डूब गया है, अभी तो अपनी आदत से बाज आओ। हाँ हाँ, आप लोगों को मेरी बातें हमेशा बकवास ही लगती है ना? देख लीजिएगा, एक दिन ऐसी आग लगेगी कि ये पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। दादाजी, बुआ जी को रोकना बहुत जरूरी है। अपनी चालों से सुमन जी को भूखा रहने पर मजबूर कर रही है। माँ की हालत तो आप देख ही रहे, पूरा दिन माँ के कान भरती रहती। सुमन जी को घर से निकालने के लिए भी विद्या बुआ ने माँ को भड़काया था। ये क्या हो रहा है हमारे?
आपको किसी तरह बुआ जी को समझाना चाहिए। कार्तिक, तेरी बुआ दूध की धुली नहीं है बेटा, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो तू बार बार सुमन की तरफदारी करता है, उससे कादम्बरी को कितना दुख पहुंचता है। तुझे भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कार्तिक, जिससे तेरी माँ को चोट पहुंचे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कार्तिक बेटा, दादी ठीक कह रही है। अब इस घर को, अपनी माँ को तुझे ही संभालना है। और बेटा, जो हालात बन चुके हैं उनमें मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए बेटा, मेरे बस का कुछ नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो इस घर को खड़ा किया। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। सुमन, ताई जी, सुमन, नहीं, बैठो। सुमन, तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल फटा जा रहा। फूल जैसे बच्चे को कांटों की राह पर चलना पड़ रहा। मैं अपने जख्मों की परवाह नहीं है ताई जी। हमारी वजह से इस परिवार को जो दुख हुआ है, उसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने जो दुख दिया है, वो तो हमें सहना ही पड़ता है ना। मत रो बेटा, मत रो। कार्तिक और देवेंद्र भैया के साथ साथ अब पार्वती भाभी भी इस सुमन के पाले में चली गई। उफ, आसर कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। ऐसे तो एक दिन सब लोग उस मनहूस के साथ हो जाएंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, वो दिन आने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा। आराम लग रहा होगा ना? हमें पता था जरूर आपका सिर भारी लग रहा होगा, तो हमने सोचा क्यों ना आकर आपका सिर दबा दे। तेरी उंगलियों में तो जादू है नंदिनी। दर्द आधा हो गया और गुस्सा भी। अच्छा माँ, हमें बताइए कि आपके बाल तो इतने काले और घने हैं, कोई तो राज जरूर होगा। कोई राज नहीं है। नहीं माँ, बताइए ना, जरूर कोई राज होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, संयम नियम से रहना, खाना पीना ठीक से करना, और कुछ नहीं। अरे वाह, अपनी होने वाली सासू की सेवा की जा रही है। अच्छा करो। बिटिया, तुम्हारे यहाँ आ जाने से हम सबको बहुत सहारा हो गया है। बस नंदिनी, बस। दादी, हम आपका सिर दबाते हैं। अरे नहीं बिटिया, दबाने दीजिए ना। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। अगर कादम्बरी भाभी को ये मिलन दिखा दूं तो बात बन जाएगी। लेकिन कैसे? कोई रास्ता सुझा दीजिए ना भगवान।
विद्या, अरे विद्या जी कैसे गिर गई? उठ आराम से। पता नहीं अम्मा, कैसे मोच आ गई पैर में। अरे भाभी, भाभी देखिए ना, सुमन किस चतुराई से पूरे परिवार को एक एक करके अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन मैं तो कहती हूँ इसमें दोष पार्वती भाभी का भी तो है। आखिर करण उनका भी तो कुछ लगता है ना। करण के हत्यारन के साथ इतनी हमदर्दी भी तो नहीं दिखानी चाहिए। विद्या, तू भी ना? चलो, देवरानी जेठानी में आग तो लगा दी, और अब इस आग में भी जलना तो सुमन को ही पड़ेगा। बेचारी सुमन। अरे नंदिनी, कितना काम करोगी, थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो। बुआ जी बस हो गया है। कितनी अच्छी लड़की हो तुम। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से तुम इस घर की बहू बन जाओ। बुआ जी, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। ऐसे माहौल में घर में शादी की बात करना ठीक नहीं है। तुम सुमन को नहीं जानती, बड़ी शातिर लड़की है वो। भोलेपन का नाटक करके उसने देवेंद्र भैया और कार्तिक की हमदर्दी तो हासिल कर ही ली है, और तो और अब तो पार्वती भाभी की हमदर्दी भी हासिल कर ली है उसने। जो उनकी देवरानी की बेटी की मौत की जिम्मेदार है, वो उससे सहानुभूति जता रही है। छी, शर्म आनी चाहिए पार्वती भाभी को। बुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? पार्वती भाभी को भी विधवा होने के दुख का एहसास है, बस इसीलिए वो सुमन के दुख को महसूस करती है। बुआ जी, इस घर में जो भी पाप हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। देखो गुड्डी, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तो नंदिनी से सिर्फ इतना कह रही थी कि पार्वती भाभी को सुमन से अपनापन नहीं दिखाना चाहिए था, बस। खबरदार, जो आपने माँ के बारे में फिर से ऐसी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चतुर वही है जो समय देखकर बात करे। समय आने पर तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा गुड्डी। शांति पाठ की तैयारी हो गई बेटा? जी दादाजी। पंडित जी ने कहा है कि आज करण के सारे कपड़े दान में देने होंगे। बेटा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तू जाके उसके कपड़े ले आ। नहीं दादाजी, मुझसे नहीं हो पाएगा। कंचन बिटिया, तो फिर कौन करेगा? अम्मा, मैं लेकर आती हूँ। यहाँ भी नहीं है। क्या ढूंढ रही हैं बुआ जी?
ये ठीक रहेगा दान में देने के लिए। नहीं बुआ जी, बुआ जी, ये मफलर करण जी की आखिरी निशानी है। इसे प्लीज मत ले जाइए। क्यों? इसका तुम क्या करोगी? नहीं बुआ जी, प्लीज इसे मत ले जाइए। छोड़ो मुझे। नहीं बुआ जी, हम जीते जी आपको ये मफलर नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, तुम मर जाओ। नहीं बुआ जी, प्लीज मत ले जाइए इसे। ये तुझे नहीं मिलेगा, जाओ। नहीं। विद्या जी, ये क्या? ये क्या कर रही है आप? क्यों मार रही है इसे? मार नहीं रही थी, खुद को छुड़ा रही थी। सुमन, ताई जी, देखिए ना, इन्होंने हमसे करण जी की आखिरी निशानी भी छीन ली। इन्हें रोकिए ना ताई जी। क्यों लेके जा रही है इसे? पता नहीं आपको? ये इसके पति की अंतिम निशानी है। आपको पता नहीं पंडित जी ने क्या कहा है? करण के कपड़े दान करने हैं। कोई जरूरत नहीं इसे दान करने की। ये लो सुमन। भाभी, बहुत गलत कर रही हैं आप। और एक दुखियारी लड़की को आप सता रही है, वो बहुत अच्छा है। वाह सुमन, वाह। तो अब तूने पार्वती दीदी को अपना हथियार बना लिया। नहीं कादम्बरी, ऐसी बात नहीं है। जो बात है वो तो मैं देख ही रही हूँ दीदी। मेरे बेटे के मरने का कोई दुख नहीं है आपको, उल्टा मेरे बेटे के कातिल पर प्यार उमड़ रहा है आपको। नहीं कादम्बरी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस सच्चाई का साथ दे रही हूँ। सच्चाई साफ दिखाई दे रहा है, और सच्चाई ये है कि आप सच्चाई का नहीं बल्कि एक विधवा का साथ दे रही हो। वैसे ठीक ही तो है, एक विधवा का ही तो साथ देगी।